आपको दिखा रहे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे बाबा साहब का जन्मस्थल का यहाँ पे तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। जैसा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बनाया हुआ है इस बिल्डिंग को। और आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ के कुल चलचित्रों को दिखाते हैं और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे इस बाबा साहब की भूमि को जन्मभूमि को किस तरीके से यहाँ के सरकार ने यहाँ इस चीज़ों को सँजोया है और यहाँ की चीज़ों को सँवारा है। उन चीज़ों को हम दिखाएँगे आपको। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हम आपको दिखा है लोगों का कि उन 5 स्थानों में से एक स्थान यह भी है बाबा साहब का, जहाँ पे उनके कुछ अवशेष रखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ की जो जन्मभूमि है यहाँ पे, और वो हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के दर्शन करवाते हैं। जो है, आप हमारे साथ बने रहें। आते रहिए, हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं बाबा साहब के, जैसा कि उन्होंने कहा था, राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति की चाबी है और दलित संगठित होकर सत्ता पर कब्जा करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति सत्ता के इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। बाबा साहब के कुछ अनमोल वचन थे जो उन्होंने जी का देख रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का देख रहे हैं, बाबा साहब का आप एक यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ पे और आइए हम आपको ले चलते हैं। ये है गेट जहाँ से बाबा साहब, मेरा भी लीजिए, जहाँ पे बाबा साहब के कुछ गए हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाबा साहब का एक अनमोल वचन यह भी लिखा हुआ है, इस दुनिया में स्वाभिमान के साथ रहना सीखो। हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। याद रखें, संघर्ष रखने वाले ही हमेशा सफल होते हैं। ये वो अनमोल वचन है जो उस समय उन्होंने दिए थे। उस समय उन्होंने कहे थे। सरकार ने यहाँ का जो स्ट्रक्चर, यहाँ की जो बिल्डिंगों को बनाया है, आइए हम उसको आपको दिखाते हैं। मुझे कवर करते हुए उन चीज़ों को हम आपको ले चलते हैं। बाबा साहब के उन की लगाई गई है, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जन्मभूमि का वह दृश्य है जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया ये गोल्डन मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है बाबा साहब की। और यह मूर्ति एक भव्य तरीके से यहाँ पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करती है, लोगों को बहुत ज़्यादा सीख देने का काम करती है। इस इंदौर के ज़िले के जो महू छावनी का जो इलाका है, यहाँ के लोग कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं और वह कहते हैं कि यह एक ऐसी जन्मभूमि जहाँ पे बाबा साहब ने जन्म लिया, उनके जन्म से धन्य हुआ यह धरती और यहाँ के लोग, हम लोग जो कि बाबा साहब के इस जन्मभूमि पे यहाँ निवास करते हैं। आइए हम इसी तरह से आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर जहाँ पे बाबा साहब की कुछ यादें रखी हुई हैं, उनके कुछ अवशेष रखे हुए हैं, उनकी अस्थियाँ जैसे कि यहाँ पे रखी गई हैं, जिस द्वार से लोग अंदर जाते हैं। और वहाँ अंदर का क्या कायाकल्प है, किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने अंदर की व्यवस्थाओं को किया है, क्या सिक्योरिटी है, देखेंगे आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी बैठी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ के आए हुए आगंतुकों का काफ़ी आदर भाव से स्वागत करते हैं और यहाँ के लोगों की सेफ्टी को, ज़्यादातर सिक्योरिटी को लेकर के देखते हैं। और आइए हम आपको उस द्वार के तहत ले चलते हैं। ये रहा वो द्वार, जहाँ से हम अंदर वो द्वार जहाँ से हम अंदर आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा साहब की वो, जहाँ पे यहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सँजो करके रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो अ, अशोक स्तंभ का एक सिंबल बना हुआ है और इसके अंदर कुछ अवशेष रखे हुए हैं। मैं वो इनसे बोलूँगा सहयोगी से अपने कि वो दिखाएँ आपको। ये ऊपर जो काँच में रखा हुआ आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब के वो अवशेष हैं जो एक यहाँ पे रखा हुआ। उन 5 स्थानों में से एक स्थान यह भी है। उन 5 स्थानों में से एक स्थान यह भी है जो बाबा साहब के काफ़ी यादगारों में से हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ चित्र उनके लगे हुए हैं, उनकी कुछ यादें लगी हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाबा साहब हैं और बगल में की पत्नी और साथ ही सूबेदार जी, जैसा कि उनके पिताजी का आप देख रहे होंगे सूबेदार की पोशाक में एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और उकेरा गया है, यहाँ पे लगाया गया है। आप देख रहे हैं बैठे हुए ध्यान में लोगों को और उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी माताजी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कितने बढ़िया से यहाँ की सरकार ने इन चीज़ों को सँवार करके अच्छे से रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ की सरकार की, काफ़ी अतुलनीय हैं। इतनी अतुलनीय भव्य आप देख रहे हैं हर चीज़ों को। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और उनके जो और भी सदस्य के लोग थे, जब उन्होंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उन्होंने संविधान को दिया, उस समय का यह दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसी के साथ-साथ उनके अनेकों यादें यहाँ पे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 5 दिसंबर की रात की वो अंतिम समय, जो काफ़ी लोगों को यादगार रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबा साहब की वो चीज़ें। इसी तरीके से यहाँ पे उनकी एक पूरी जीवनी को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से, ताकि जो भी उनके समाज के लोग हैं या जो अन्य समाज के लोग हैं, जो उन पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो धम्म के लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ और उनकी कुछ यादों को देखें, उनकी जो कायाकल्प, जो उनके चित्र जो पुरानी जो रह चुके हैं, जो लोगों को नहीं मिलते, वो यहाँ पे सँजोए गए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबा साहब महाविद्यालय औरंगाबाद का, जहाँ पे बाबा साहब बीच में खड़े हैं और बाकी सदस्य के सभी लोग यहाँ पे हैं। इस तरीके से माध्यम से ऊपर ले चलते हैं, जैसा कि भवन के ऊपर भी जो है बाबा साहब के कुछ चित्रों को उकेरा गया है, दिखाया गया है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है उनकी यादों की, जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहें। आइए हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। आइए, ये वो गैलरी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बाबा साहब की तमाम यादें जो लोगों को नहीं मिलती, वो यादें यहाँ पे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक महू इंदौर, बाबा साहब बैठ के पेपर पढ़ते हुए। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबा साहब लोगों के साथ माल्यार्पण के बाद जाते हुए समूह में। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी लोग जो कि उस समय के लोग रहे हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी उन तस्वीरों को साझा किया है। और वो तस्वीरें जो इतनी 1942 की वो तस्वीरें, जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे उकेरा है और यहाँ पे दिखाने का कार्य किया हुआ है। इसी तरीके से तमाम चीज़ें देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वो यादें, जब बाबा साहब वहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरा करके वहाँ से निकले थे। आप इस तरीके की तमाम यादें देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है, या उस समय का है जब प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहब ने दलितों के अधिकार की मांग की थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से गोलमेज परिषद में बाबा साहब लोगों को दलितों के अधिकार की मांग के लिए किस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। यह वह तस्वीरें हैं जो आसानी से नहीं मिलती लोगों को, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे उन चीज़ों को उकेरा है और बहुत ही सावधानी के साथ उसे रखा। और इस तरीके से तमाम तस्वीरें हैं। ये बाबा साहब और उनकी पत्नी जी की, रमाबाई, जो कि उनकी पत्नी जी हैं, उनकी जो है तस्वीरें आपने देखा। इसी तरीके से बहुत सी तस्वीरें यहाँ पे हैं, जिसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये विविध मंत्रालय की वो तस्वीरें हैं, जब वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। विविध मंत्रालय की वो तस्वीरें, जब वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। और ये एक वो दृश्य, जब 1932 में पूना पैठ आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, पूना पैठ 1932 का, जिसमें गांधी जी के साथ वो चर्चा करते हुए एक छवि उनकी यहाँ पे उकेरी गई है तस्वीरों के माध्यम से। और वो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसी तरीके से तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे धम्म दीक्षा 1956 में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के अवसर का वह एक तस्वीर है, जिसमें बाबा साहब और माताजी रमाबाई दोनों लोग साथ में यहाँ पे लोगों को दीक्षा देने का कार्य किया। और दीक्षा के साथ यहाँ पे उनकी तस्वीर, और यहीं साथ ही साथ बाबा साहब की उस तस्वीरें, जो सरदार वल्लभ भाई जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। इन तरीके की तमाम यादें हैं उनकी, जैसा कि मुंबई में समता सैनिक दल के साथ बाबा साहब की एक तस्वीर